गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा 16 चैप्टर षोडश पाठ है सुभाषितानि, यानी इसमें जो सुभाषितानि सुविचार के द्वारा भाषाओं का उपयोग करते हुए जो वचनों के साथ आपको अर्थ इसमें कविताएं लिखी जाती हैं उसके अर्थ बताए जाए। ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर और पूरे एक्सरसाइज ये सभी हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए और आपको भेज दिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 17 चैप्टर, यानी सप्तदशय पाठ है। 17वां पाठ नारी शिक्षा, वोमेन एजुकेशन, नारी की शिक्षा, है ना। इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड, जो शब्दार्थ पीछे दिए रहते हैं जिसमें इसका अर्थ अपन को पढ़ने में सहायता होगी, यानी जल्दी समझ में आएगा। ओके बेटा, चलिए। शब्दार्थ, शब्द और उनके अर्थ। अक्षुण्ण, अक्षुण्ण समतया, कभी समाप्त न होने वाली समानता, यानी आज भी देखो समाज में क्या नारी पुरुष को एक समान माना जाता है? नहीं माना जाता। कितने भी हम पढ़े लिखे एजुकेटेड वाला घर हो, किसी भी घर में चले जाए, पर हमको विषमता जरूर देखने मिलती है। समकत्या मतलब ठीक प्रकार से, परमावश्यकता यानी बेहद जरूरी, अवलोकनेन देखने मात्र से या निरीक्षण करने से, शास्त्रार्थ पद में, शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ मतलब होता है शास्त्रार्थ पद में, यानी अच्छे पोजीशन में। यवन काले मुस्लिम काल में, यानी पहले समय में क्या स्थिति थी, यवन काले मतलब मुस्लिम काल में, मुस्लिम सर्वकार सरकार की अधिकांकावाप्ति अधिक अंक प्राप्त करने वाली, फुसुंडी बंदूक को सत्सो मतलब सैकड़ों, आगामी जीवन मपी आने वाले जीवन में भी, यानी स्त्रियों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और किस आज भी समाज में स्त्रियों को उस क्षेत्र में समानता का दिया जाता है कि नहीं। परंतु देखो बड़े बड़े शहर या बड़े बड़े उसमें या हमारे इसमें तो स्त्रियों को फिर भी समानता का अधिकार प्राप्त है, परंतु आज भी हम कहीं आउट एरिया में या ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां पर देखते हैं कि हमको नारी को समानता का अभाव दिखाई देता है। आज भी पुरुष और नारी को समानता में नहीं देखा जाता, परंतु सरकार ने भी बहुत नीति चलाई है, कई जगह पर स्त्री और पुरुष को समान रूप से देखने का है, यानी कि सभी को समान माना जाता है। इससे संबंधित यह चैप्टर है। देखो मैं अब संस्कृत पढ़ रही हूँ, फिर एक लाइन हिंदी पढ़ूंगी। ओके बेटा। गृहस्थ षटकस नर नारी इति चक्र द्वयम स्थित, यानी घर के घर गृहस्थी में साथ में नर और नारी दोनों एक किसके समान होते हैं, पहिए के समान होते हैं। जो घर जब चलता है, घर परिवार में जो आदमी और औरत रहते हैं वो दोनों एक चक्के के समान होते हैं, यानी दोनों बराबरी में होते हैं। तत्त शिक्षैव चक्रो गति अक्षुण्ण समाप्त निर्वाद भवति, यानी ऐसा है कि दोनों को माना गया, परंतु क्या शिक्षा के चक्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गति में क्या कभी ना समाप्त होने वाली समानता होती है? आपको क्या घरों में भी कभी पूर्ण रूप से समानता दिखाई देती है? नहीं होती है। किंतु यदि चक्र में पर्याप्त स्नग्ध भवतु द्वयच सर्वथा स्नरति भवेत तहि तस्य षट्कट गति न समकयता भवितु शक्नोति, यदि अगर इस चक्र में दोनों एक दूसरे की समानता देखें और स्नेह प्यार के रूप में दोनों एक दूसरे की समान समझे तो यह घर परिवार इसकी गति बहुत अच्छे से और ठीक प्रकार से चल सकती है। यानी दोनों एक दूसरे को समझे, जिसमें पुरुष ज़्यादा समझे तो सभी पहिए, दोनों पहिए एक समान अच्छे से चल सकता है। तत्र सर्वदा वाधेव समुपस्थि भविता एतमे शिक्षित पुरुष शिक्षा विहीनाया नार्या संयोगे भवति, यदि अगर एक बाधा कैसे उत्पन्न हो जाती है, अगर देखा जाए तो शिक्षित पुरुष को, यदि अगर शिक्षित पुरुष शिक्षा विहीन, यानी कोई शिक्षित पुरुष को शिक्षा विहीन और महिला का सहयोग हो जाता है तो फिर क्या होता है? अतएव यथा पुरुषाणा करते वर्तते शिक्षाया आवश्यकता एवं नारी करते अपि वर्तते एव शिक्षाया परमावश्यकतम, यह जरूरी है कि यदि अगर कोई नारी अशिक्षित है और यदि अगर पुरुष शिक्षित है तो ये पुरुष का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि शिक्षा को भी, कि नारी को भी शिक्षित
कराया जाए और शिक्षा दिया जाए। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। देखो इसमें चित्र भी बना हुआ है, आपसे जैसे शिक्षा क्या कर रही महिला, पढ़ा रही हैं, है ना। यद्यपि भारतीय सस अवलोकनम प्रतीयते यत् प्राच्य आसीदत्र नारी शिक्षाया महान प्रचार आसीद। अधिकतर तौर पर यदि अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें और उसका निरीक्षण करें तो हमको पता चलेगा कि प्राचीन समय में भी नारी क्या थी, शिक्षा का प्रचार था। नारी शिक्षित थी। पहले कैसी थी नारी, शिक्षित थी। वैदिक काले गार्गी मैत्रेयी प्रभृतिना नारिणा पावनानि चरित्राणि कथयन्ति तासाम उच्च शिक्षा। यानी वैदिक काल के समय भी गार्गी मैत्रेयी प्रभृतिना नारी भी ऐसी थी जो बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त करी थी, शास्त्रों में निपुण थी। जिनको आपको पता होगा कि मैत्रेयी के द्वारा ही तो सीता माता को क्या शिक्षित की थी उन्होंने। आग शंकराचार्य काले मान्य शास्त्रार्थे माध्यम शंकराचार्य शास्त्रकार देवा शारदा नाम को न जानती। जो आज के शंकराचार्य जी महान श्री माननीय जी हैं, वो शास्त्र में शारदा देवी के नाम से कौन नहीं जानता उनको। संस्कृत साहित्य बहुना नारिण विंज कदानी पदानी तासा वैदुष वदंती। संस्कृत में भी कई नारियों ने कई कविताओं का, श्लोकों का आविष्कार किया। कई अच्छे आविष्कार यानी कई अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं जो कि ज्ञान दिया। जैसे सुभाषितानी में भी कई स्त्रियों ने भी लिख करके दिया है या उनका ज्ञान दिया गया या बताया गया है उनके द्वारा। ठीक है बेटा, हमने पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में पढ़े हुए हैं। इसके आगे पार्ट 1 में ये रहा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।